अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विंडो एडवांस स्टोर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के अंदर आज हम जो मौजूद पे बात करने जा रहे हैं वो है स्टोरेज मैकेनिज्म। किस तरीके से आपकी जो है वो स्टोरेज जो है वो उसका मेथडोलॉजीज क्या क्या है। दिस सेशन कवर वेरियस स्टोरेज ऑप्शन एंड मैकेनिज्म फॉर विंडो स्टोर एप्स, describe various storage option for Windows Store apps, explain data caching, तो डाटा कैशिंग क्या चीज़ है, एंड डिस्क्राइब वर्किंग विद फाइल्स इन एप्स, उसको हम देखेंगे आज। सबसे पहले बात जो करनी है वो ये है कि जब आप देखते हैं कि जी स्टोर करवाना है, ये मैकेनिज्म क्या होता है। विंडो 8 सपोर्ट स्टोरेज मैकेनिज्म टू स्टोर डाटा बोथ इन लोकल सिस्टम एंड ऑन द सर्वर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप लोकल चीज़ के ऊपर कोई चीज़ काम परफॉर्म करते हैं और जब आप किसी होस्टिंग सर्वर के ऊपर इसको रखते हैं देन आपकी कॉन्फ़िगरेशंस डिफरेंट होती हैं। The window.storage namespace is used to store and retrieve the data and from Windows Store apps। तो इसके लिए जो चीज़ बेहतरीन चीज़ ये परफॉर्म की जाती है वो क्लाउड थ्रू द प्रोडक्ट्स है सच एज एजूर एंड स्काईड्राइव। एजूर माइक्रोसॉफ्ट की है जो अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर है और वो इसके ऊपर डिप्लाई करते हैं कि आपकी ये चीज़ कैसे होती है। 4.11 में हम स्टोरेज ऑप्शन से इन विंडोज स्टोर ऐप देखेंगे। After an app is loaded in the device app store, the data is stored inside the system or in the cloud। तो जो डाटा आपका स्टोरेज होगी वो क्लाउड के ऊपर होगी या आइदर उसी सिस्टम के अंदर होगी। यूजिंग API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस in the app will make it easier to develop and faster to execute since the code will be shorter and concise। Data stored from an app through one of the following data stores। एक है जी आपका लोकल स्टोरेज इज यूज फॉर स्टोरिंग ऑन द करंट सिस्टम। दूसरा तरीका जी रोमिंग इज यूज टू एक्सेस द ऐप डाटा दैट इज प्रेजेंट इन ऑल devices where the user has installed the app। Next is temporary। Temporary storage is like roaming storage which can be removed from the device at any time। Windows Store app storage considerations। In any Windows Store app, file manipulation is important। The app should support reading and accessing files from any location on from a device। आपके पास रीड और राइट दोनों के ऑप्शन होने चाहिए फ्रॉम एनी लोकेशन फ्रॉम द डिवाइस। Planning for data storage। Before creating a project, a Windows Store app developer must take care of planning a suitable data store and a storage option। This is because changing the data store midway during the project can lead to a lot of rework, resulting in project delays। अब आपको ये देखना होगा और समझना होगा कि आपका जो प्रोग्राम है या जो आप ऐप बना रहे हैं आप इसको कहाँ पे रखेंगे। अगर आप किसी लोकल को चला रहे हैं तब उसकी डिफरेंट उसकी इन्वायरमेंट होगी और अगर आपने इसको किसी सर्वर पे रखना है तब इसकी इन्वायरमेंट डिफरेंट होगी। और कहीं आपने मिड में जाके सोचा कि हाँ जी ये काम परफॉर्म करना है तो अब मैं इसको कैसे परफॉर्म करूँ तो देन यू विल फील अ ग्रेट डिफिकल्टी टू फाइंड इट आउट। The developer can choose one of the following options: local। By default, the local data can be accessed or stored from or on the device or from the local database। However, Windows Store apps have a built-in inbuilt feature named File Picker and also support contracts। Hence, using one of these two approaches, a developer can even use local data from the other apps। नेक्स्ट ऑप्शन है जी वो रिमूव।
As the name indicates, remote storage is used to save the file or data remotely. It is mainly used to store the data on the cloud, such as on Azure or SkyDrive. आप में से कितने लोगों ने SkyDrive अभी यूज किया? SkyDrive, गूगल ड्राइव जो है वो भी SkyDrive की तरह है। Azure किसी ने यूज किया है? अगर आप यहाँ पे आते हैं, लेट्स सपोज आप देखें यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जब आप विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे लिखा आता है लर्न मोर अबाउट अजूर, या आप नेक्स्ट है जी कनेक्ट अजूर। हम इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। जाहिर सी बात है आपने जब भी विंडोज स्टोर ऐप्स रखनी है, ASP.NET की साइट्स रखनी है, आपको अजूर की जरूरत पेश आएगी। लेकिन ये अजूर है क्या चीज? Microsoft Azure is a cloud computing platform and infrastructure created by Microsoft for building, deploying, and managing applications and services through the global network or Microsoft managed and Microsoft partner hosted data centers. ये जो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में बताया गया था, लास सास पास, ये बेसिकली अजूर की ही ये सारी चीज़ें हैं। अब आपने अगर अजूर पे जाना है, जी अस्सलाम वालेकुम। ये मैं आपको इसलिए ताकि बार बार आपको पता चले कि ये अजूर किस तरह से यूज़ होगा। वर्क और स्कूल अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट असाइंड बाय योर वर्क और स्कूल पर्सनल अकाउंट है, इसको हम रीडायरेक्टिंग करेंगे। नेट स्लो आ रहा है, नहीं तो मैं इसको azure.com अजूर की वेबसाइट है। बेसिकली द क्लाउड फॉर मॉडर्न बिजनेसेस, अजूर प्रोवाइड, ये आपको जितने नज़र आ रहे हैं ये आपके सर्वर्स हैं उनके, और ये उनके रिसोर्सेज देता है। और ट्राई फॉर फ्री, आप अपने बिलफर्स इतने ज़्यादा आप लोग सर्वर बनाएं और उसकी होस्टिंग करें, वो कहता है कि आप इस चीज़ को मत करें। साइन अप फॉर डिप्लाई योर फर्स्ट क्लाउड सोल्यूशन एंड अंडर 5 मिनट्स, आपने कोई भी करना हो तो वो आपको इसका फ्री ट्रायल दे रहे हैं, आप इसके फ्री ट्रायल को यूज़ कर सकते हैं। ये भी कनेक्ट है, मेरे ख्याल में ये हो चुका है, अजूर के साथ कनेक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल यही देखें कि एक ये फाल्कन की साइट थी, मैं आपको सिर्फ डिप्लॉयमेंट का तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए कि ये आप इसको जब बनाते हैं तो वो किस तरीके से आप इसको पब्लिश करते हैं। यहाँ पे आप बेशक अपनी विंडोज स्टोर एप्लीकेशन बनाएं, जब ये एक बिल्ड अप होके आएगी, ये ASP.NET की साइट है, आप इस पे बिल्ड में जाते हैं, ये देखें साइन अप फॉर अ सब्सक्रिप्शन, ट्राई अ डिफरेंट, वी डिड नॉट फाइंड ट्राई फॉर अ साइन अप फॉर अ सब्सक्रिप्शन, associated with your account you assign with a different account or sign up for a Microsoft sign up for, कर लें इसके साथ गूगल क्रोम। ओके, क्योंकि जब तक आप इसको स्टोरेज को नहीं समझेंगे आप इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे। किस तरीके से काफ़ी है, ये देख सकते हैं आप कि SQL डेटाबेस है, इजी टू यूज माइक्रोसॉफ्ट एजूर। ये विंडो स्टोर एप्लीकेशन नज़र आ रही है आपको, ये विंडो स्टोर है। वेब एप्स, क्रिएट अ वेब एप्स विद द लैंग्वेज ऑफ द रिक्वेस्टेड,
SQL databases, create a Microsoft SQL database, आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको virtual machines अवेलेबल होंगी, मोबाइल पुश अवेलेबल होगा, एक्टिव डायरेक्टरी होगी, एडोब यूज होगा, वेबसाइट्स होंगी, एंड ऑल दीज काइंड ऑफ स्टेप्स। तो जब तक ये हमें साइन अप करते हैं, इंशाल्लाह इसको देखते हैं। तो remote storage can also be used to access the public API for social networking sites such as Flickr. The developer can store the data inside the device or on the remote location. Flickr की साइट किसके लिए इस्तेमाल होती है? उसने यूज किया Flickr है? इमेजेस वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, फोटो गैलरी टाइप यूज होती है। Some of the approaches for storing data is as follows. अब हम आते हैं कि हमारी अप्रोचेस क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहला जो अप्रोच कहलाती है वो है इंडेक्स डेटाबेस। इंडेक्स डेटाबेस से क्या मुराद है? इज अवेलेबल विद HTML5 एंड स्टोर लोकल डाटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। अगर आप देखें तो आपकी जो डेटाबेसेस हैं, जैसे इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो अलग अलग फाइल्स की सूरत में स्टोर होते हैं। उनको एक नंबर असाइन कर दिया जाता है। डेटाबेस का काम उसकी इंडेक्सिंग करना है। इंडेक्सिंग समझ लें जिस तरह आप लोग नंबरिंग स्टूडेंट का इंडेक्स बनाया जाता है। आप क्लास है, स्टूडेंट रोल नंबर 1 फॉर एग्जांपल, सैफ रोल नंबर 2, नेल्सन रोल नंबर 3, इस तरह से जो आप नंबरिंग करते हैं दैट वाज नोन एज द इंडेक्स। तो जब आप हर एक फाइल का एक नंबर लगा देंगे और तब ये आप इस चीज़ के पीछे काम करेंगे। Stores local data in a structured format. Index database can be used in browsers and also inside store apps. Index database can store large data from apps or browsers in a database as binary large objects, जिसको हम कहते हैं BLOBs. BLOB format is mainly used in apps to store media files which are large in file size. जैसे कि आप अगर YouTube के हवाले से बात करें तो वहाँ पे BLOBs हैं, बहुत लार्ज साइजेस पड़े हुए हैं फाइल्स के, कई घंटे की मूवीज पड़ी हुई हैं। एक्सेसिंग इमेजेस और वीडियोस फ्रॉम द इंडेक्स डेटाबेस, इसके लिए क्या स्टेप्स हैं? द बेसिक स्टेप्स दैट आर रिकमेंडेड फॉर यूजिंग आर एज फॉलो। ओपन डेटाबेस, create an object store in the database, start a transaction and make a request to do some database operations such as adding, updating and retrieving data. Wait for the operation to complete by listening to the right kind of document object model event. Perform necessary operations with the results. The code इसके साथ एक relate होगा। अब बिलफर्ज आपने ये विंडोज स्टोर एप्लीकेशन एक है और मेन पेज डॉट XAML। अब इसमें हमने डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे करनी है वो बात की बात है, लेकिन अभी सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें डेटाबेस ऐड कैसे करना है। इसमें कई तरीके से डेटाबेसेस हैं, जिस तरह से एक हम दफ़ा लिंक का शुरू कर चुके थे, इसमें एक और आएगा कनेक्टेड, लेकिन आप इसके अंदर ऐड करवाएंगे न्यू आइटम, यहाँ पे डाटा, तो ये देखें वही डिवर्ट लिंक कनेक्ट मॉडल है जो हमने इसमें पहले किया हुआ था। इसी तरह से XML फाइल है, XML स्कीमा है और XSLT फाइल है। सिमिलरली ये जैसे आज आपके पास है, इसके नीचे आप बिल्कुल एंड पे आएंगे, ये अभी बताएगा इसके बारे में। ये चीज़ इम्प्लीमेंटिंग डाटा कैशिंग, यहाँ पे आप देखेंगे कि Q42.WinRT एक न्यू आपका MVZ से ये एक एप्लीकेशन लेके आएगा। So there are the different models are there to store the application data in that fields. तो अब अगला जो हमारे पास है वो है मॉडल, जो अभी हमने इंडेक्स की बात की है। एक नेक्स्ट हमारे पास स्टोरेज मीडियम आ रहा है।
वो है, इसलिए मैं स्काई ड्राइव और जूर पे इतनी देर से लगा हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि नीचे आ रही है। इसलिए मैं चाहता कि आपका लॉगिन एक दफ़ा स्टैब्लिश हो जाए, लेकिन नेट की स्पीड अभी इतनी नहीं आ रही। फाइल इंडेक्स फाइल सिस्टम के अंदर आप ये देखेंगे क्रिएट ऑब्जेक्ट डीएस दैट होल्ड द नेम ऑफ द इंडेक्स डीबी। एक आपने बनाना होगा ताकि आपका जो नाम है, जो भी डेटाबेस का नाम है, वो एक वेरिएबल में स्टोर करवा ले। एंड देन आप उसके बाद वेरिएबल आप बनाएं डीबी डॉट ट्रांजेक्शन डी एस आई बी टी ट्रांजेक्शन डॉट रीड ओनली। जो हमने आपसे बात की कि उनको रीड एंड राइट पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए। Variable s is equal to t dot object store ds, t dot on complete is equal to function event। एक नेक्स्ट आपके पास तरीकाकार है जिसको हम कहते हैं फाइल्स एज डाटा एंड द फाइल्स एपीआई। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग डाटा in the database, the user can develop an API to access the file from the cloud or from the local devices। बजाय इसके कि कन्वेंशनल सिस्टम बनाया जाए, आप एक डेटाबेस बनाएं, आपकी वैल्यू जाके डेटाबेस में स्टोर हो, बल्कि वो इससे बेहतर ये होता है कि वो एक फाइल को एक्सेस करता है जो कि क्लाउड के ऊपर मौजूद होती है फ्रॉम द लोकल डिवाइस। आपकी जो लोकल डिवाइस है ये कनेक्ट होती है आपके स्काई ड्राइव से या आपके अजूर से। प्राइमरली पिक्चर्स कैन बी स्टोर्ड इन अ क्लाउड एंड कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द फाइल पिकर। और फिर वहां से आपकी फाइल पिक होती है। द फाइल पिकर विल इंटरेक्ट विद द ऐप एंड द फाइल फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग। दिस फाइल पिकर इंटरेक्ट्स रिमोटली और टू लोकल डायरेक्टरी सच एज डॉक्यूमेंट पिक्चर और म्यूजिक फोल्डर्स। इसका वही वाला तरीका कि आपकी फाइल ओपन डॉट फंक्शन हैं और वेरिएबल्स हैं। पहले फाइल ओपन पिकर आएगा और फिर उसके बाद आपकी ये तमाम थंबनेल्स और इंफॉर्मेशन जो हैं पीएनजी, जेपीजी और जेपीईजी, इन फाइलों को ये चेक करेगा। नेक्स्ट एक तरीकाकार और है जिसको हम कहते हैं कि वेब स्टोरेज। वेब स्टोरेज इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू स्टोर द डाटा because it does not require database or any local disk space। Web storage has two types, local storage और session storage। लोकल स्टोरेज, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसमें आपको कोई डाटाबेस लोकल नहीं बनाना पड़ेगा। उसकी दो टाइप्स हैं, एक है लोकल स्टोरेज स्टोर द टेम्पररी डाटा इन द डिवाइस एंड क्लियर द डाटा व्हेन द ऐप इज क्लोज। और वो जब तक उसको संभाल के रखेगा जब तक कि एप्लीकेशन रनिंग में होगी। जैसे आपकी एप्लीकेशन बंद होती है तो वो इसको आपका खत्म कर देगा। सेशन स्टोरेज मेंटेन द सेशन स्टेट ऑफ द ऐप। इसमें अगर आप नीचे आके देखें तो ये जेसॉन की बात करेगा। ये मॉडर्न फॉर्म है आपकी जावास्क्रिप्ट और इसके ऊपर वो फंक्शन के जरिए इसको एप्लीकेशन को रन करेगा। वेब सर्विसेज आर जनरली डिप्लॉयड बाय द यूजर टू एक्सेस डाटा from the multiple devices at the same time through the web। Web services are piped through hypertext transfer protocol to transfer XAML data as shown in the figure। अब आप वेब सर्विसेज को देखें तो कुछ इस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल एक डिवाइस आपकी ए है, एक डिवाइस बी है। इस वक्त भी आप इंटरनेट के जरिए अगर कनेक्टेड होते हैं बीबीसी की वेबसाइट के ऊपर तो मिलियंस ऑफ यूजर्स आर कनेक्टेड वाया दिस मेथड कि वो अपना रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिस्पॉन्स भेजते हैं। एक वेब सर्वर जो होता है और उस वेब सर्विसेज के पीछे एक डाटाबेस लगाया होता है। तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन वेब सर्विसेज के पास आएगी एंड देन इट मैनिपुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वेस्ट। नेक्स्ट एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं स्काई ड्राइव एंड अजूर। वही जो मैं अभी तक कर रहा था कि आपके अजूर के ऊपर हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये नेट इस काबिल है आज के दिन ख़ास तौर पे कि ये इसे करेगा।